हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे कुछ दिलचस्प जानकारी। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपका पहला सवाल है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ए ऑट्रिस, बी एनईएस, सी तांडी, डी नोवेला। आपका सही जवाब होगा बी एनईएस। आपका अगला सवाल है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? ए 1949, बी 1951, सी 1946, डी 1947। आपका सही जवाब होगा सी 1946। आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? ए 1977, बी 2000, सी 1955, डी 1960। आपका सही जवाब होगा डी 1960। आपका अगला सवाल है, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? ए मशीन से निम्न स्तर तक, बी निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, सी उच्च स्तर से कोडांतरण तक, डी कोडांतरण से मशीन तक। आपका सही जवाब होगा डी कोडांतरण से मशीन तक। आपका अगला सवाल है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है? ए एक प्रोसेसर द्वारा, बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, सी बिना किसी प्रोसेसर के, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? ए बबल मेमोरीज, बी फ्लॉपी डिस्क, सी सीडी रोम, डी कोर मेमोरीज। आपका सही जवाब होगा सी सीडी रोम। आपका अगला सवाल है, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? ए माइक्रो, बी प्रोसेसर, सी आउटपुट, डी अरिथमेटिक लॉजिक। आपका सही जवाब होगा डी अरिथमेटिक लॉजिक। आपका अगला सवाल है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ए मेमोरी, बी स्टोरेज, सी सीपीयू, डी इनपुट आउटपुट यूनिट। आपका सही जवाब होगा सी सीपीयू। आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? ए एल्गोरिथम, बी इनपुट, सी आउटपुट, डी कैलकुलेशंस। आपका सही जवाब होगा बी इनपुट। आपका अगला सवाल है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? ए गणना कार्य करना, बी डेटा का संग्रह, सी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। आपका सही जवाब होगा डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। आपका अगला सवाल है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है? ए डिजिटल कंप्यूटर, बी ऑप्टिकल कंप्यूटर, सी हाइब्रिड कंप्यूटर, डी एनालॉग कंप्यूटर। आपका सही जवाब होगा ए डिजिटल कंप्यूटर। आपका अगला सवाल है, क्रय क्या है? ए माइक्रो कंप्यूटर, बी मेनफ्रेम कंप्यूटर, सी मिनी कंप्यूटर, डी सुपर कंप्यूटर। आपका सही जवाब होगा डी सुपर कंप्यूटर। आपका अगला सवाल है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? ए प्रथम पीढ़ी, बी द्वितीय पीढ़ी, सी तृतीय पीढ़ी, डी चतुर्थ पीढ़ी। आपका सही जवाब होगा सी तृतीय पीढ़ी। आपका अगला सवाल है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है? ए कंप्यूटर, बी केस, सी प्रोसेसर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी प्रोसेसर। आपका अगला सवाल है, प्रथम गणना यंत्र है? ए कैलकुलेटर, बी डिफरेंस इंजन, सी अबैक्स, डी घड्डी।
आपका सही जवाब होगा सी अबैक्स। आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ए मानव, बी कृत्रिम, सी शुद्ध, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा बी कृत्रिम। आपका अगला सवाल है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? ए सामान्य, बी उच्च, सी निम्न, डी औसत। आपका सही जवाब होगा ए सामान्य। आपका अगला सवाल है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? ए कंप्यूटर, बी मानव मन, सी दोनों में बराबर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी मानव मन। आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था? ए जॉन माउकली, बी जैकवार्ड, सी चार्ल्स बैबेज, डी ब्लेज पास्कल। आपका सही जवाब होगा सी चार्ल्स बैबेज। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ए सुपर कंप्यूटर, बी लैपटॉप, सी पर्सनल कंप्यूटर, डी नोटबुक। आपका सही जवाब होगा ए सुपर कंप्यूटर।